जय हिंद दोस्तों, लोधर यादव चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक, हम लोग टेंस के अगले कड़ी में बात करेंगे। कल जो हमने पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यूअस। हमने बता रखा कंटिन्यूअस है तो उसके अंत में रहा, रही, रहे, रहेगा। ठीक, कंटिन्यूअस है तो चाहे पास्ट हो जाए, चाहे फ्यूचर हो जाए, चाहे प्रेजेंट हो जाए। ठीक, कंटिन्यूअस है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? रहा, रही, रहे। ठीक, अब ये क्लियर करेगा। पास्ट है तो था, पास्ट है तो था, कंटिन्यूअस है तो रहे। समझ में आ रहे, रहा, रहे, फ्लांड का जो भी रहे। समझ में आ रहा ना? तो ये क्या होता है? पहचान की बात करते हैं इसकी। पहचान, अभी हिंदी पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं। क्या? रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी आदि। क्या? आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं तो उससे क्या पता चलता है? ई टेंस जो है किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का है। और पास्ट कंटिन्यूअस का सबसे आसान तरीका बताया मैंने। चेक करो यार, पहले चेक करो, पहले लास्ट में का है, लास्ट में का, अगर लास्ट में था है तो पास्ट है, और रहा है तो कंटिन्यूअस है। अगर समय के साथ है तो वो तो आगे बता ही देंगे आप लोगों को, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब इसके टेंस पता चल गया भाई। चलो टेंस पता चल गया। टेंस के बाद सबसे जरूरी है हेल्पिंग वर्ब का है। समझना? हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? तो हम एच बी लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा? इसका होगा वाज और वर होगा। क्या? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगा। और ये भी हम बता रखे हैं, वर किसके साथ लगेगा, वाज किसके साथ लगेगा? वर लगेगा प्लूरल के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वाज जो लगेगा प्लूरल, पी फॉर प्लूरल, यस फॉर सब्जेक्ट, और ये वर जो लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सॉरी, और जो वाज लगेगा इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जिसको यस यस बोलते हैं हम। ठीक, अब काहे ही लगा? ये देखो सिंपल सी बात है, याद करने का। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे लगा। देखो, ये जिसमें आप लोगों को कम लेटर मिले और जिसमें आप लोगों को ज़्यादा लेटर मिले, 90 क्या करते हैं, 98% चांस ही है। पढ़ लोगे ना इंग्लिश जिस दिन, 98% ऐसे तुम लोगों को हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे जिसमें ज़्यादा वर्ड होगा वो प्लूरल होगा, और जिसमें कम वर्ड होगा वो आपको सिंगुलर ही होगा। समझ में आया? पूरी पढ़ने के बाद तुम लोग मैनेज कर, तुम लोग अपने आप दिमाग में सोचना, ये 98% का सही बताए थे? हाँ, ये पूरा सही है। आप लोग पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा किसमें होता है। समझ में? कहने का बात एक है, मेरे खास कहने का बात ये है कि अगर ज़्यादा लेटर तो प्लूरल, कम लेटर तो सिंगुलर। समझ में आया? वाज और वर, इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद है एमवी का बात करते हैं। और हम बता रखे हैं अगर कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मतलब इसका क्या होता है? आईएनजी फॉर्म यूज होता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? आईएनजी फॉर्म होता है यूज। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। ठीक, ये तो हो गया। अभी स्ट्रक्चर भी ऊपर हम बता दे रहे हैं, ये तो हो गया समझने की बात। अब टेंस को कैसे किया जाएगा सॉल्व? जैसे स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं, पहले कर देंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कर देंगे वाज, वर, वाज वर, एमवी का आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे क्या है, राम लिख रहा था। क्या? राम लिख रहा था। राम कहाँ लिख रहा था? ऑब्जेक्ट भी ले लो ना। राम स्कूल में लिख रहा था। क्या? राम स्कूल में लिख रहा था। तो यहां कर दो, राम स्कूल में
लिख रहा था। ठीक, राम लिख रहा था, स्कूल में लिख रहा था। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब था है, पकड़ो पीछे। हमेशा ट्रांसलेट करने का सबसे आसान तरीका है इंग्लिश का, आप एकदम पीछे वाले, पीछे सबसे पीछे देखो है क्या। यहाँ जब था आया तो तुरंत दिमाग में लगा पास्ट है, और रहा मिल गया, अरे पास्ट कंटिन्यूअस है। तो समझ में सबसे आसान तरीका हो तो यहीं से टेंस पकड़ा जाता। अब इसके बाद सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट किया जाता हो वो तो हम बता ही रखे हैं। इससे प्रश्न पूछोगे कौन लिख रहा था, क्या कौन लिख रहा था, उसके लिए करोगे तो राम लिख रहा था। राम लिख रहा था मतलब राम है, सब्जेक्ट है। क्या करेंगे, राम। अब राम क्या है, राम सिंगुलर है, राम बेचारा एक है। जब राम सिंगुलर है तो राम के साथ क्या लगेगा, वाज। राम वाज राइटिंग, क्या, राम वाज राइटिंग कहाँ पे, इन स्कूल, इन स्कूल। अब बोलो एक क्लियर हो गया। अगर इसी पे कहते राम स्कूल में नहीं लिख रहा था, राम स्कूल में नहीं लिख रहा था, तो कुछ नहीं, इसका निगेटिव बनाने के लिए सिंपल सी बात है, वाज के बाद वाज आया, फिर नॉट आया। राम वाज नॉट राइटिंग, राम वाज नॉट राइटिंग इन स्कूल। ठीक, अगर यही पूछ लेते क्या राम लिख रहा था, क्या राम स्कूल में लिख रहा था, तो क्या के लिए आ जाएगा, वाज पहले, वाज राम राइटिंग इन स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, क्या राम स्कूल में नहीं लिख रहा था, वाज राम नॉट राइटिंग इन स्कूल। ओके, ये तो क्लियर समझ में आ गया। अब देखो WS टाइप का, जैसे एक होता है ना WS टाइप का, तो WS टाइप में क्या बोलते हैं, वाई। राम क्यों लिख रहा था, वाई, क्या, वाई वाज राम राइटिंग इन स्कूल। ओके, राम स्कूल में क्यों लिख रहा था, राम वाज राइटिंग इन द स्कूल, मतलब राम स्कूल में लिख रहा था। राम वाज नॉट राइटिंग इन स्कूल, राम स्कूल में नहीं लिख रहा था। वाज राम राइटिंग इन स्कूल, क्या राम स्कूल में लिख रहा था। वाज राम नॉट राइटिंग इन स्कूल, क्या राम स्कूल में नहीं लिख रहा था। वाई वाज राम राइटिंग इन स्कूल, राम स्कूल में क्यों लिख रहा था। ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसी पे हम एक प्लूरल का एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो चाहे जिसका हो ना, निगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, और फिर क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव बनाना वही हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे। फिर क्या है, फिर अगर निगेटिव वाला इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, नॉट को ही रख देंगे। यही होता और कुछ होता नहीं है। अब इस पे एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ क्या कर लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का ले लेते हैं। मान लो प्लूरल सब्जेक्ट का, वे क्या कर रहे हैं, वे खेल रहे थे, क्या, वे स्कूल में खेल रहे थे, मतलब खेल रहे थे मतलब पास्ट, और रहे मतलब क्या है, वे पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। स्कूल में वे का होता है दे इज अ प्रोनाउन, दे क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो इसके लिए क्या लगेगा, प्लूरल प्रोनाउन है, इसके लिए लग जाएगा वर, क्या लग जाएगा, वर। दे वर प्लेइंग, भाई कहाँ खेल रहे थे, स्कूल में खेल रहे थे। प्लेइंग इन स्कूल, अब यहाँ लग रहा है ना, इन द स्कूल क्यों नहीं कर रहे हैं, इन द स्कूल इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये राम पर डे जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में खेलता है, तो इसके लिए कोई पर्सनल नहीं है।
ठीक, पर्सनली नहीं है कि यही एक है, इसीलिए यहाँ स्कूल के पहले द नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे राम खेल रहा था, राम खेल नहीं रहा था, सॉरी, वे स्कूल में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग इन स्कूल। ओके, वह पत्र लिख रही थी, मान लो वह पत्र लिख रही थी, एक और ले लो, वह पत्र लिख रही थी। अब क्या हुआ है, पत्र लिख रही थी, वह मतलब यहाँ लड़की जैसे बोध हो रहा है, तो वह सी होता है, सी सिंगुलर है, क्या है, सी वाज राइटिंग आ लेटर, समझ में, सी वाज राइटिंग अ लेटर, ये समझ में आ गया होगा। ओके, अभी दिक्कत होता है ना बच्चों को, ये लेटर लगा रहे हैं, क्या हुआ, एक इसमें तो एक पत्र लिखने का बात है नहीं है, क्या इसमें तो एक पत्र लिखने का बात नहीं, बट सर जी ये एक कहाँ लेटर हुआ, ए कहाँ लगा दिए, ए लगा देते, कहीं एन लगा देते। आप लोगों को हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो लेटर लिख रहे हैं ना, उस लेटर के बारे में हमको खुद नहीं पता वो कौन सा पत्र लिख रही है। जिसके बारे में नहीं पता होता है वहाँ क्या लगाते, एन लगाते हैं चाहे ए लगाते, जिसके बारे में हम लोगों को पता रखता है वहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक, जब हम पढ़ाएंगे आर्टिकल आप लोगों को वहाँ पे क्लियर कर देंगे यूज ऑफ एन, ए, द। ओके।